तारीख है 10 जून 2022। समय हो गया 123332 AM। नक्कालों से सावधान। मतलब I'm telling you how they do कोविड चेक। मैं समझाता हूँ कोविड का चेक कैसे किया जाता है। घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग जाएंगे वहाँ पे, सुबह नहा धो के ब्रश व्रश कर लीजिए, फ्रेश होकर के अपने परिवार के साथ जाइए। अपना आधार कार्ड ले जाइएगा, ज़रूरी होता है, ठीक है, जिसमें आपके घर का एड्रेस पूरी तरीके से बताया गया। वहाँ आप जाएंगे, वो आपको बैठाएंगे, आपका आधार कार्ड नंबर ले करके एंट्री करेंगे काउंटर पे। फिर आपको वेट करना होता है। ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 15-20 मिनट लगते हैं, मतलब टोटल वेटिंग टाइम। और चेक करने में मुश्किल से 5 सेकंड या 7 सेकंड। कोई सिरिंज नहीं, कोई इंजेक्शन नहीं, कोई पंक्चरिंग नहीं। एक ऐसे करके एक स्वैब होती है, ईयरबड्स होती है ना इसी टाइप की, पर वो थोड़ी लंबी होती है, बहुत नॉर्मल सी होती है। उसको आपकी नेज़ल में डालते हैं हल्की सी, और मात्र यहाँ तक लाते हैं, ज़्यादा अंदर नहीं डालते हैं। और उसको हल्का सा नेज़ल से वो लेते हैं सैंपल। फिर दूसरी स्वैब लेते हैं और उसको आपके दूसरी नेज़ल में लगाते हैं। फिर उन दोनों को टेस्ट मशीन में लगाया जाता है और उसको भेजा जाता है। और थोड़ी देर में, आधे घंटे के अंदर, मतलब टोटल हाफ एन आवर में आपको रिपोर्ट दे देते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव। तो अगर कोई कह रहा है कि ब्लड चेक किया, या कोई कह रहा है कोई और तरीका, वो सब बेकार की बात है। सार्स इंटरनेशनल ने बहुत तैयारी के साथ वायरस पकड़ा। अब ये वायरस नाक में कैसे चेक कर रहे हैं, कैसे क्या है, ठीक है। सार्स जो बताया जाता है ना, अक्सर ये वायरस सांस के द्वारा फैलने से होता है। मैं कुछ भी कहूँ तो जल्दबाजी रहेगी। ज़्यादा अच्छा हो कि आप डॉक्टर्स पे भरोसा करें, और है तो घबराएं ना। समाज के प्रति आपकी एक जिम्मेदारी बनती है। कहते हैं कि चल यार, अगर मुझे हुआ तो कम से कम तुझे ना हो। ये वक्त है इंसानियत दिखाने का, ठीक है। अगर आपको है तो आप अपने रिश्तेदार नातेदारों से दूर रहें, उनको तंग ना करें। यदि आपको पता लग जाता है कि आपके किसी रिश्तेदार को नहीं है, तो उसके ऊपर जो है क्या कहते हैं, आप शक ना करें। या बाई चांस आपको हो गया है तो अपने पड़ोसी पे शक ना करें कि यार उसने कर दिया, मुझे, मेरे पे जादू टोना हो गया है, मुझे कुछ खिला तो नहीं दिया गया है। भूल जाइए सारी बातें। ऐसे में पुलिस प्रशासन और SDM, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की ड्यूटी होती है कि कोविड इन्फेक्टेड लोगों को उनके घर परिवार तक राशन और पैसा पहुंचाना। क्योंकि उन लोगों को घर से बाहर भी नहीं आने दिया जाता है और उनको क्वारंटाइन किया जाता है, और कुछ समय बाद उनको वहाँ से हटाया जाता है। मारते नहीं हैं, पर हाँ, इंटरनेशनल अगर कोई टूरिस्ट आता है, उसको कोविड मिल जाए और वो ज़बरदस्ती भारत में घूमने की कोशिश करता है, तो उसको फिर उठा करके जो है सीधा जो है उसको गोली मार दी जाती है। मैं आपको बता रहा हूँ भारत के अंदर कितनी सख्ती बरती जा रही है बाहर से आने वाले लोगों के लिए। या तो अगर उनको है तो उनको बताई हुई जगह पे सीधे जाना होता है, दूसरा कोई इलाज नहीं है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पे सबसे पहले कोविड चेक होता है। ऐसे में अगर आप ट्रैवल करते हैं और आपका कोविड चेक पाया जाता है और पॉजिटिव निकल गया, तो आपको इमीडिएट अरेस्ट ले लिया जाता है। इसलिए भारत में रहिए और यहाँ रहते हुए अपना जो है क्या कहते हैं इलाज कराइए। कुछ नहीं भी होगा तो कम से कम डॉक्टर्स की निगरानी में तो रहेंगे, इसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। हालात इतने ज़्यादा भयावह हैं कि आपको मजबूरन डॉक्टर्स को घर पे रखना पड़ रहा है। ऐसे में आप सिविल डिफेंस की मदद लीजिए।
और उनके साथ जो है आप थोड़ी नरमी बरतिए अगर आपको इन्फेक्शन है, वो आपकी मदद के लिए है। ऐसे में आप अपनी सुपेरिटी ना दिखाएं, किसी को फ़ोन करें, कोई कुछ नहीं कर सकता इसमें। आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, आप जो है एक पर्ची पे लिख करके रख दें और बताएं। और सोसाइटी में आप दूरी बना के रखें। अपने घर आने जाने वालों को, नाते रिश्तेदारों को रोकें। ऑनलाइन कोई भी सामान मंगाते हैं तो उसको दूर रखवा दें और आप जो है क्या कहते हैं वहाँ से हट जाएं और फिर उसको उठाएं। बाहर से आने जाने वाले लोगों को आप टच ना करें। किराएदार जल्दी मकान ना शिफ्ट करें। अगर आप कर रहे हैं तो ज़्यादा बेहतर हो कि आप अपने होम टाउन चले जाएं। यदि आप कहीं नया मकान लेते हैं और आपको कोविड निकल जाता है तो आपका सामान वहीं रखवा दिया जाता है और आपको बिना देर करे जो है मेडिकल कैंप में ले जाया जाता है। ये इतनी भयावह बीमारी है कि पूरे विश्व में कई गांव के गांव ख़त्म हो गए हैं। मजबूरन उन इलाकों को पूरी तरह सैबोटाज करना पड़ा है और क्वारंटाइन किया जाता है। इंडियन आर्मी के अंदाज़न 28 लाख से ज़्यादा वॉलंटियर्स ऑल ओवर वर्ल्ड में काम कर रहे हैं दिन रात। 28 लाख से ज़्यादा वॉलंटियर। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूक्रेन में जिस इलाके में युद्ध की बात कही जा रही है, मीडिया को पता नहीं है, मैं सच्चाई बताता हूँ। उस इलाके में कोविड इतना भयानक फैला है, शायद मिस्टर जेलेंस्की को भी नहीं मालूम कि उस इलाके को पूरी तरह से ख़त्म करने का आदेश दिया गया। अमेरिका के अंदर जब एक बड़ी आबादी पे कोविड का हमला हुआ तो इंडियन आर्मी के 7.5 लाख जवान भेजे गए यहाँ से अर्जेंट, पेंटागन के आदेश पे। क्योंकि इस बीमारी ने एक ऐसी बात बताई कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की एक नेवल फ्लीट बीच समुद्र में बिना किसी ऑपरेटर के पाई गई। वो सब मर चुके थे। कई क्रूज लाइनर शिप, जी हाँ, कोविड का इन्फेक्शन तैरते हुए याचेट, जो बता रहे हैं ना, रूस का याचेट तैरता हुआ मिला, वो सब मारे गए। क्या करते पुलिस वाले? हम तो इंटेलिजेंस सीक्रेट के लोग हैं, सीक्रेट इंटेलिजेंस के लोग हैं, कि उन लोगों ने समुद्र में कूद के आत्महत्या कर ली और याचेट छोड़ दिया, वो बहता हुआ पहुंच गया। कई क्रूज लाइनर्स समुद्र में यात्रियों समेत ऐसे ही तैरते रह गए। 2019 के बाद से जो ये हालात खराब हुए, ये इतने चिंताजनक है कि भारतीय मीडिया अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है। कुंभ के समय जो हालात भारत में हुए, उससे हम लोग पीछा छुड़ा रहे हैं। अचानक भारतीय चिकित्सा व्यवस्था ने इन्फेक्टेड लोगों की बॉडी लोगों को देनी शुरू कर दी, जबकि इनको साफ मना किया गया था कि इन डेड बॉडीज़ को आप खुद जगह से चला दीजिए। जिसका कारण ये हुआ कि इन्फेक्टेड डेड बॉडी से ये बीमारी और फैल गई। भारत में चुनाव आयोग ने WHO की चेतावनी को दरकिनार करते हुए मोदी के कहने पे कहता है जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद मरता है। डे बाय डे मीटिंग्स बुला रहे हैं, पब्लिक रैली हो रही है और लोग इन्फेक्टेड होते जा रहे हैं। ट्रेनों में, बसेस में बहुत एहतियात बरती जा रही है। सौ बार कह दिया मैंने इन लोगों को कि देखिए, आपकी ये उल जुलूल की बहस से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कोविड, जी हाँ, हमने इसमें जानबूझ के सीक्रेसी बरती क्योंकि इसकी सच्चाई इतनी भयावह है कि शायद आप लोग समझ नहीं पाए। जिसको आप रूस और यूक्रेन की वॉर समझ रहे हो ना, वो कुछ नहीं था। यूक्रेन का एक बड़ा हिस्सा
जी हाँ, कोविड इन्फेक्शन में चला गया। मजबूरन उस पूरे इलाके को ख़त्म करना पड़ा। उतनी सारी डेड बॉडीज़ और इन्फेक्टेड हाउसेस पर पैरोल किया। सफदरजंग हॉस्पिटल हो चाहे एम्स हो और पूरे विश्व में कुछ डॉक्टर्स ने ऐसी कोताही बरती, भारत में तो हद ही पार हो गई। कोविड इन्फेक्शन में मरा डेड बॉडी कैसे दे दी आपने? आप उसका अंतिम संस्कार कर दीजिए मशीन में। और किसी ने सुनी। और खामखा की जो है बातें जो है ऊल जुलूल सब बनाए जा रहे हैं। हम जानते हैं ना हकीकत क्या है। मैं ऐसे ही थोड़ी कहा एजेंसी में कहा, इसीलिए एक्टिवेट हुआ था कि पूरे विश्व में एक महामारी फैल रही है। कब कैसे क्यों? मैं वो व्यक्ति हूँ जिसके कहने पे इसके लक्षण को छुपवा दिया गया, क्योंकि इसका गलत फ़ायदा उठाया जा सकता है। हो सकता है कुछ भी हो, क्या करोगे जान के? आप डॉक्टर्स का काम है, वो चेक कर रहे हैं। आप क्या चेक करोगे कि आपको खांसी है, जुकाम है, नज़ला है? क्या करोगे आप जाके? चेक करा लो आप। अगर आपने कोविड चेक नहीं कराया तो आपको कोविड है इसी श्रेणी में रखा जाएगा। भारत के अंदर एक ऐसा ऊल जुलूल हिसाब किताब रखना शुरू किया गया, जब इनको समझाया गया तब तक जो है नरेंद्र मोदी के हाथ से बात निकल चुकी थी, बहुत देर हो गई। क्योंकि 2019 की शुरुआत में भारत में हर्षवर्धन के पास जो है एक स्पेशल रिपोर्ट भेजी गई थी कि पूरे विश्व में एक वायरस फैल रहा है, इसके कॉन्स्पिरेटर्स को पकड़ने के लिए। तो भारत में जो है मैं आज और अभी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को कोविड में कोताही बरते जाने की जांच सौंपता हूँ। इससे ज़रूरी और संबंधित सभी कदम उठाइए आप। ज़रूरत पड़ने के लिए पड़े तो आप जिस मर्जी को गिरफ्तार कीजिए। मैं आपको आईसीजे की पावर के साथ, समझे, किसी को भी अरेस्ट करने की छूट देता हूँ। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन भारत में केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त अधिकारियों के द्वारा बरती गई कोताही की जांच कीजिए। रोकने जितने बच सकते हैं उसे बचाएंगे ना। भारत के दूर दराज के जितने इलाके हैं उनमें क्या हालात चल रहे हैं उसकी जांच जरूरी है। 24/7 आप अपने नज़दीकी किसी भी हॉस्पिटल में चले जाइए, इसकी जांच फ्री ऑफ कॉस्ट है और कोई घबराने वाली बात नहीं। यदि आपको कोविड है तो उसी समय आपको जो है कुछ एहतियात बरतने के लिए कहा जाता है और आपको क्वारंटाइन किया जाता है। इसकी पुलिस अरेस्ट नहीं होती है, पुलिस कंप्लेंट ज़रूर होती है और एहतियातन, क्योंकि आप पेशेंट हैं, एहतियातन इलाज कराया जाता है। खुद चीन के अंदर इंडियन आर्मी के 4 लाख से ज़्यादा जवान काम कर रहे हैं। विश्व के कई देशों में भारत से भेजे जाने का कारण ये है कि ये बीमारी भारत के अंदर बहुत देर से फैली है। अमेरिका की तो एक बड़ी आबादी साफ हो गई, बहुत बड़ी आबादी। मिडिल ईस्ट, रूस, चाइना, देश इतने बड़े हैं। यहाँ तो भारत के अंदर तो फिर भी पुलिस सिस्टम जो है बड़े तरीके से काम कर रहा है। इतने तरीके से काम कर रहा है कि इनको बहस ज़रूरी है और कोविड का चेक नहीं। अरे भाई, एंटीडोट के बजाय पहले चेक कर कोविड है या नहीं है। 100 करोड़ लोगों को एंटीडोट लगा दी और चेक कितनों का किया है? मात्र 2.5 करोड़ लोगों का चेक हुआ है। क्या आंकड़ा पेश करोगे हैं?
वाह भाई वाह। पूरे विश्व में ही जो है SRF नंबर अब उतने ही लोगों का है जितने लोगों का कोविड चेक हुआ है। कश्मीर के अंदर मरने वालों की संख्या 27 लाख के लगभग है। इसीलिए भारत में ज्यूइशों का आना प्रतिबंधित किया गया है। ज्यूइश इराक, डेनमार्क, चाइना, ओमान, इजराइल प्रतिबंधित है इन लोगों का एक दूसरों के देशों में जाने वाला। यूक्रेन में इसकी मार जो है काफ़ी भयानक पड़ी, इसलिए हमने दूसरा तरीका अपनाया, क्योंकि वहाँ के जेलेंस्की साहब भी सुन नहीं रहे थे। देखा जेलेंस्की साहब क्या हुआ है। तुर्की में पता है क्या हालात हैं, और ईरान में। स्टीरॉइड्स के इंजेक्शन लगा लगा के तो ये बचने की कोशिश कर रहे हैं, पता है। WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है, और HRC ने। आप जानते हैं ICJ लग नहीं रही, वरना आपको तो कब का उठवा देते हैं ICJ वाले। ICJ, यूनाइटेड नेशन, WHO, HRC दिन रात काम कर रहे हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में। स्पेशल आर्मीज, जितनी हाई टेक्नोलॉजी हो सकती है, पैसा, क्योंकि उनको पता था कि वर्ल्ड बैंक में एक अकाउंट ऐसा है जो कभी ख़त्म नहीं होगा, पैसा उसमें है, वो मेरा अकाउंट है सर, मैंने खोल दिया उसको। ऐसे में किसे गोली मारे। पाकिस्तान के अंदर दिल्ली सिविल डिफेंस के 8 लाख से ज़्यादा वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं, 8 लाख से ज़्यादा। दिल्ली सिविल डिफेंस में रोज़ भर्तियां हो रही है, रोज़ ट्रेनिंग चल रही है, पर दिल्ली पुलिस वाले नहीं समझ रहे। यदि आपको कोविड है तो आपसे मेरा एक अनुरोध है, कृपया करके आप शांत रहें, गुस्सा ना करें। इस बात को समझें, ये लाइलाज है या इसका इलाज हो सकता है मैं तो जानता हूँ, पर हाँ ये ज़रूर है, इसकी वजह से पूरे विश्व में एक बहुत बड़ी आबादी पे खतरा आ गया है। इसलिए भारत को क्वारंटाइन किया गया पूरी तरह से, क्योंकि जिस प्रकार से ये बीमारी यूरोप, अमेरिका, रूस, चीन, जापान, नॉर्थ ईस्ट, दक्षिण भारत में फैली, जिस प्रकार से इसका असर दिल्ली में है, अपने आप में बहुत भयावह है। भारत में एक आंकड़ा आया जिसमें 44 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए, सिर्फ मोदी की लापरवाही से। कहते रह गए उनको कि सर मेडिकल इमरजेंसी अनाउंस होगी, माना ही नहीं।
पाकिस्तानी आर्मी से कह कह के थक गए भाई, बॉर्डर खोल बॉर्डर, रसद आनी जानी है, मानते ही नहीं। महंगा हो रहा है, कहाँ से खाएगा आदमी यार, बीमारी में बीमार पड़ रहा है। 40 रुपए किलो आटा, 80 रुपए किलो आटा। मैंने कहा चावड़ी बाजार वालों से, भेज रहे हैं ट्रक, क्या बात कर रहा है, फिर जाने ही नहीं। तब हमने यहाँ कानून में बदलाव कर दिया। हमारा एरिया हट साइड, दुकानों में राशन की कमी नहीं होगी। ICJ लग कहाँ रही है, तुम क्या सोच रहे हो मैं ट्वीट कर रहा हूँ तो वहाँ काम नहीं होगा ना, अभी बाद में देखो। दिन रात इन देशों में क्या हालात चल रहे हैं। जैसे जैसे इसकी इन्फेक्शन बढ़ती जाती है, बहुत भयावह है। किसे दोष दें? समाज के प्रति आपकी जो जिम्मेदारी बनती है, कृपया उसको तो समझो यार। संविधान में धर्मनिरपेक्षता है या नहीं है, मौलिक अधिकार हैं या नहीं है, बाद में देख लें। अगर मेट्रो में कहा गया है कि इस सीट पे ना बैठो तो ना बैठो ना यार, फिर अनपढ़ गवार जैसी हरकत। थोड़ा देर से घर चले जाइए, आपसे पैसे तो नहीं मांग रहे ना। CISF वालों को क्यों मैंने बैन किया जानते हो? जब आपको कह दिया आप हर कोच में रहो ना ड्यूटी पे भैया, आप बैठने ही मत दो, चलो जी, ये आपकी जिम्मेवारी है ना। हर कोच में एक CISF वाला डिप्लॉय करो मेट्रो में, पर नहीं माने। मेरा ID कार्ड चेक करना जरूरी है ना। बड़े बड़े स्टिकर लगे हुए हैं भैया, यहाँ मत बैठ, एक आदमी एक छोड़ के बैठो, स्पेस मेंटेन करो ना। तो आराम से बैठे हुए हैं सरदार जी, क्यों? सुपर वॉइस चलानी जरूरी है ना। अमिताभ बच्चन की आवाज़ में वजन है, इसलिए सलमान खान को बिग बॉस में आना ज़रूरी है। पर किसी ने ये ऐड नहीं बनाई कि यार कोविड चेक करा लो यार। हालात कितने भयावह हैं जानते भी हो। मोदी ने जो है आकर के अपनी भारतीय जनता पार्टी की रणनीति चला दी कि कहीं पानी बंद करा रहा है, कहीं इसके लोग दवाई बंद करवा रहे हैं। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? चुनाव आयोग, राष्ट्रपति भवन, किसको बोलो? अरे भाई, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 3760 मुझे चुन लिया गया, PMO 3236 में ऑर्डर मेरे चल, सुन ही नहीं रहे। बेटा ऐसा है, कुछ भी कर ले मोदी, नर्क तो तू जाएगा, तू और तेरा घर परिवार। कोस नहीं रहा हूँ मैं, वो हूँ जो तू कभी नहीं बन सकता, समझ में? और ये तो इतना मज़ा आने वाला है ना।